नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के टॉपिक पे जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे दोस्त इस समस्या से जूझ भी रहे हैं कि सर हमारे जो गांव का राशन डीलर है या फिर हमारे शहर का जो राशन डीलर है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है सर, और समय से राशन नहीं देता, अगर देता भी है तो कुछ कम करके देता है और बहुत लंबे समय से सर इसके पास कोटा है यानी कि कोई राशन की दुकान है, इस पे से हटवाया जाए तो इसको कैसे हटवाया जा सकता है या फिर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है जिससे कि इसको दंडित भी किया जाए। इस समस्या से दोस्तों अधिकतर लोग ग्रसित चल रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली राशन कार्ड धारक है और राशन डीलर जो होता है इससे हर महीने उसका पाला पड़ना ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे कारण हैं जिस तरीके से लोग इनसे परेशान चल रहे हैं। एक तो ये घटतोली करते हैं, यानी कि आपको राशन देना है 5 किलो, उसकी जगह देते हैं 4.5 किलो, या फिर आपके साथ अभद्रता से व्यवहार करते हैं, पीछे जाओ, कल आना, परसों आना, आज दुकान बंद है, इस तरह की दोस्तों बातें करते हैं जिससे कि आप लोग भी परेशान रहते हैं। काफी सारे दोस्त सोचते हैं सर बहुत लंबे समय से इसके पास राशन की दुकान है, कैसे इसको हटवाया जा सकता है और कैसे इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिससे ये दंडित हो जाए। तो 2-3 चीजें आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझनी होंगी। सबसे पहले तो जो राशन डीलर है आपके गांव या शहर का, उसको आपने अकेले ने नहीं बनाया है कि आप उसे अकेले हटा दें। जब आपने उसे अकेले नहीं बनाया तो आप उसे अकेले नहीं हटा सकते, क्योंकि वो निर्वाचन के तहत बना हुआ है, वोटिंग के तहत उसको बनाया गया है। गांव में एक वोटिंग हुई थी प्रॉपर आपके, मतलब वो एसडीएम लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो आकर के वोटिंग करा जाते हैं और जिसके फेवर में ज्यादा वोट रहते हैं उसी को राशन दे दिया जाता है। अभी तक तो यही प्रावधान है अपने उत्तर प्रदेश में। इनका ऐसा कोई नहीं कि 5 साल के लिए, जैसे प्रधानी या फिर मेयर होते हैं या फिर जो पार्षद होते हैं 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, इनका कोई 5 साल या 3 साल का कोई प्रावधान नहीं। ये तो बन गए, फिर इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तभी इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हटाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, पहले तो मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। और जब आप परेशान हैं इससे, ये घटतोली से परेशान है, इसके व्यवहार से परेशान है, या फिर इसके राशन ना देने से परेशान है, या हो सकता है कि आपके घर में 4 यूनिट थे, 3 यूनिट पे राशन देता है, 1 यूनिट को इनवैलिड कर दिया है, उसने कटवा दिया है, बहुत सारे कारण यहाँ पर चलते रहते हैं। तो आप इसके खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे होंगे और आपको सही जानकारी नहीं मिल रही होगी। तो मैं 2-3 पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, अगर आप इसके ऊपर कोई दोस्तों एक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास बहुमत होना बहुत जरूरी है। कम से कम आपके साथ उस गांव के 50 या 100 लोग होने चाहिए जो उसके विरोध में हों, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो डीलर होते हैं ये ऊपर विधायक तक से बना के रखते हैं। विधायक होता है जो पूर्ति निरीक्षक होता है, उससे भी बना के अपना तालमेल रखते हैं, क्योंकि कमीशन सबको बराबर जाता है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ये बेईमानी करने के बाद जो कमाते हैं उसका कमीशन कहाँ कहाँ जाता है। तो अगर आप अपने क्षेत्रीय विधायक के पास जाएंगे वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सीधा डीलर से पूछेगा भाई क्या क्या हो रहा है, ये लोग आए आपके गाँव से, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। फिर आप पूर्ति निरीक्षक ऑफिस में पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी मिला हुआ है, तो वो भी इस पर एक बार आपके कहने से वो चला तो जाएगा गांव, उसका निरीक्षण करने भी जाएगा, देखेगा कि भाई तू किस तरह की ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो फिर उसको पैसा दे देगा, तो वहाँ से भी बात आई गई सी हो जाएगी। ये बात होती है नहीं होती है, आप जरा मुझे बताना कमेंट्स करके। अब आपको क्या करना है, कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा करना है और डीएम आवास पे जाकर के आपको लिखित में ज्ञापन देना होता है। लिखित में आपको ज्ञापन देना होगा। आप एसडीएम को भी ना दें, अगर देना चाहते हैं तो एक कॉपी आप एसडीएम को दे दें और उससे ये अवगत करा दें एसडीएम साहब को कि हम जो अगला ज्ञापन है वो डीएम साहब को देने जा रहे हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो जब आप ऊपर तक जिला स्तर तक इसके, क्योंकि डीएम को ये कवर नहीं कर सकता है ना, विधायक को कर सकता है क्योंकि विधायक आपके क्षेत्र का नेता है, पूर्ति निरीक्षक आपके तहसील में बैठता है, लेकिन डीएम को ये पैसा खिला के अपनी तरफ नहीं कर सकता, 10-5 हज़ार रुपए खिला के। अगर आप डीएम लेवल पे जाकर के इसकी शिकायत करते हैं तो एक्शन इसके खिलाफ हो सकता है, लेकिन कम से कम आपके साथ 100 लोग होने चाहिए। 100 लोग किस परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए, कम से कम आपको पूरा एक एफिडेविट तैयार कराना पड़ेगा तहसील से, और उन 50 या 100 लोग जो आपके साथ हैं उनके अंगूठे या सिग्नेचर आपको लेने पड़ेंगे और प्रॉपर एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं कि सर हमें इससे, इस व्यक्ति से ये समस्याएं, और इससे जो कोटा हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए जिससे कि हमें इस समस्या से निजात मिल सके। तो एक वैलिड कार्रवाई हो सकती है इसके ऊपर। एक पॉइंट तो आपका हो जाता है कि आप लीगल तरीके से इसको कैसे हटा सकते हैं या हटवाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसके खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक आरटीआई इसके खिलाफ लगाएं और पिछले 2 साल या 5 साल का जो भी ब्यौरा, क्योंकि ब्यौरा इसके पास सब होता है, एक रजिस्टर ये मेंटेन करके चलते हैं कि कितना राशन हमने कितने महीने वितरित किया है, कितने राशन कार्ड पे कितना राशन दिया गया है।
तो आप जितने महीने की या जितने साल की आरटीआई इससे मांगना चाहते हैं, क्योंकि आरटीआई का जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि सरकारी संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हो तो सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, इसलिए आरटीआई के दायरे में ही आते हैं। कोई प्राइवेट आदमी नहीं है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। सबसे पहले आप दोस्तों 5-10 रुपए खर्च करके इसके खिलाफ एक आरटीआई मांगिएगा कि इस साल से इस साल तक की मुझे आरटीआई चाहिए कि आपने पिछले 2021 में कितने लोगों को राशन वितरित किया और कितना राशन आपको सरकार से रिसीव हुआ है, कितने राशन ऐसे हैं जो इनवैलिड किए गए हैं 2021 में, कितने राशन ऐसे हैं जो 2022 में नए बनाए गए हैं, या फिर 2019 का भी आप डाटा मांगना चाहते हो तो इसको डाटा देना ही पड़ेगा। अगर ये डाटा किसी भी लेवल पे गलत डाटा आपको देता, पहली बात तो ये गलत देगा नहीं, तो आप उसको वेरीफाई कराएं, पूर्ति निरीक्षक ऑफिस में जाके उसको वेरीफाई कराएं। और इसने अगर डाटा आपको गलत दिया है, जो पूर्ति निरीक्षक इसको चेक कर रहा है, और इसने जो डाटा आपको प्रोवाइड किया उसकी कॉपी एक आप अपने पास जरूर रखें जब पूर्ति निरीक्षक को उसकी एक कॉपी देने जाएं तो, कि सर इसने जो डाटा मुझे दिया है मुझे इसका वेरिफिकेशन लेटर चाहिए कि जो इसने डाटा मुझे दिया है वो सही है या फिर नहीं। अगर इस तरीके से फंस जाता है, गलत जानकारी देता है आपको, अगर इसके पास सही जानकारी होगी तो ये सही जानकारी देगा, इसने घालमेल किया है तो ये गलत जानकारी आपको देगा, क्योंकि सही जानकारी इसके पास होगी नहीं। और आरटीआई में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देनी होती है, यह बात आप लोग बड़ी अच्छे से जानते होंगे। तो ये दो तरीके आपके पास हो जाते हैं। एक तो आपको एसडीएम और डीएम को ज्ञापन देना है 50 से 100 लोगों को अपने अंडर में लेकर के, क्योंकि ये एक प्रतिनिधित्व के तहत चुना गया है, मतलब जनता के द्वारा चुना गया है, तो जनता ही इसको हटा सकती है और कोई अकेला व्यक्ति इसको इंडिविजुअल मैं चाहूं कि मैं हटा दूं, नहीं हटा पाऊंगा। आप चाहें कि मैं अकेला इसको हटा दूं, नहीं हटा पाएंगे। तो कम से कम आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए गांव की, मतलब लोग आपके साथ होने चाहिए। दूसरा रास्ता आपके पास आरटीआई वाला है, आरटीआई आप इससे मांग सकते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा कष्ट इसको होगा, फिर आपको ये पटाने की कोशिश करेगा, यार ऐसा मत कर वैसा मत कर, आरटीआई वापस ले ले, अगर इसने कुछ गलत किया होगा तो। तीसरा रास्ता जो कि दोस्तों सबसे ज्यादा जेन्युइन है, अगर ये दोनों रास्ते आपके काम नहीं आते हैं तो तीसरा रास्ता आपके लिए काम करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ अभद्रता करता है, मुझे कम राशन देता है, या किसी महीने गोल कर जाता है, देता ही नहीं है, तो आप दोस्तों क्या करें कि चोरी छुपे इसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करें। जैसे आप राशन लेने जाते हो तो आप हिडन कैमरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मोबाइल को जेब में रख के अगर आप चाहें तो। देखिए प्रूफ होना आपके पास जरूरी है, तभी ये वाला तीसरा जो पॉइंट है वो काम कर पाएगा। यहां पर करना आपको यह है कि जब ये आपको राशन दे रहा है तो ये आपको तय करना होगा कि इसने मुझे प्रॉपर राशन नहीं दिया है, राशन कम दिया गया। वहां पे इसके कांटे में हो सकता है कुछ घालमेल कर लिए, वहां पे आपको सही दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको पूरी वीडियोग्राफी करनी है। फिर उस राशन को अपने घर ला करके या ऐसी जगह तुलवाना है जो बिल्कुल सही कांटा है, और वहां पर भी उसकी वीडियोग्राफी करनी कि यहां राशन इतना बैठा और यहां राशन मेरा इतना बैठा। इसकी पूरी वीडियोग्राफी आपके पास होनी चाहिए। जब आपका राशन वहां पे कम बैठे आपके घर, तो आपको फिर इसके घर पे आना है, फिर आपकी वीडियोग्राफी चलती रहनी चाहिए, और फिर आपको देखना है कि भाई तेरे यहाँ पूरा कैसे बैठा है, लेकिन मेरे यहाँ तो ये कम बैठ रहा है। ये एक वैलिड स्ट्रॉन्ग रीजन होगा इसके ऊपर कार्रवाई करने का। और जिस तरह की बातें भी ये करता है कि जाओ मैं कुछ भी कर लो, मुझे कुछ नहीं कर सकते, सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा राशन कोटा कोई नहीं हटा सकता मेरे से, ये सारी बातों के प्रूफ दोस्तों आपके पास होने चाहिए। इन सारे प्रूफ को सबमिट करने के बाद आप जन सुनवाई पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल जो है अपने उत्तर प्रदेश में, उस पर जाकर के इन सारे साक्ष्यों को अपलोड कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 दोस्तों स्ट्रॉन्ग रीजन हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, और इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप दोस्तों इन सब तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो ये जो मैंने वीडियो में 2 से 3 पॉइंट आपको बताएं, इनको आप अप्लाई करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले समय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप एक समझदार और जानकार व्यक्ति हैं तो आप कानून के हिसाब से चलें, कानूनी तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको हटाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।